नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। तारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे, आज बट्टे जक लैन दे हो जक लैन दे। चलिए नेमसेट 23 के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, अमन सिंह से, जो कि बनारस से हैं और जिनकी ऑल इंडिया रैंक 133 है। तो अमन, सबसे पहले 133 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अमन, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो क्या है, वो आप बताओ। आपने कब प्लान किया, किस ढंग से प्रिपरेशन की और क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखी? ठीक सर, जर्नी तो शुरू हुई थी 11-12 से। मैथ्स ऑलवेज से अच्छी रही, मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे, बट 11-12 में पढ़ाई तो की नहीं, बस मौज मस्ती होती रही। मेरे सारे दोस्त लगभग सब क्लियर कर लिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड नीट क्लियर कर लिया, तो थोड़ा नुक तो होता है कि साला हम नहीं कर पाए। बट 12th के बाद थोड़ा सीरियस हुए लाइफ में, चीज़ें समझी, थोड़ा लेट हो गए, पता भी नहीं था ऑनलाइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट मेरे क्लास में लगभग सभी ले रखे थे, बट बताता कोई नहीं था। तो एक दिन पता चला कि इम्पीडस गुरुकुल पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम ऐसे टेस्ट सीरीज ले लिए। उस टाइम सेकेंड ईयर में थे, टेस्ट सीरीज लेके ज्वाइन किया। मतलब पहले तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पेपर ही नहीं देता था, बहुत मतलब नंबर ही नहीं आते थे, कैसे दूंगा, डर भी लगता था। मतलब 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ना, फिर भी कुछ नंबर रैंक कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से सर मोटिवेट करते थे कि अभी मेहनत करो, टाइम लगेगा, एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन होगा। तो ऐसा बोलते थे, मोटिवेट करते थे और मज़ा भी आता था। वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जब 22 वाला पेपर दिया तो उसमें 1700 रैंक आई और बहुत वो भी लगा। फिर सर को फ़ोन लगाया, सर ने बोला ड्रॉप ले लो, अच्छे से तैयारी करो इस बार। तो वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई। सर का कोर्स लिया, बैच लिया, उसमें सब एकदम शेड्यूल था, सब कुछ एकदम परफेक्ट, और वहीं से सब पता चला। एंड वहाँ से पढ़ना शुरू किया लाइन बाय लाइन, सब चीज़ें 2-2 बार 3-3 बार शीट सॉल्व करना, बुक्स लगाना, एवरीथिंग। सर भी बहुत गाइड करते थे, बहुत मतलब सपोर्ट करते थे पीछे से, एंड मज़ा आता था। और वो जो सर का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो बहुत अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बेटर था। मॉक पेपर्स होते थे, उसमें रैंक फिर आने लगी, फिर तो टॉप 10 में रैंक आई, कभी 3-4 बार टॉप 10 में आई, टॉप 20, 30, 40 ये सब तो रही, 1-2 बार टॉप 100 के नीचे भी गई, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। मेरे एक दोस्त था, वो टॉप 20, 30 ऑलवेज उसका रहता था। जब मैं फ़ोन लगाता तो पता चलता उसका टॉप 20 में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अरे वो आगे निकल गया फिर से। फिर अगर ऐसा होता था तो सर बोलते थे अगर डिप्रेशन हो रहा है तो 1-2 घंटे और पढ़ लो। तो ऐसा करके अब मैंने उसका फ़ोन लगाया, मैंने पूछा कितना पढ़ता है तू? बोला 8 से 1 पढ़ता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, 8 से 2 पढ़ूंगा मैं। हाँ, शुरू कर दिया वहाँ से पढ़ना, 2 बजे तक पढ़ा खूब। मगर वो गलत चीज़ है, फिर सोने वोने में प्रॉब्लम, बहुत बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 घंटे 8 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाई मतलब अच्छी नहीं है। फिर वहाँ से स्टार्ट किया, फिर भी रैंक कम ही आती थी। सर बोलते थे एनालिसिस करो, अच्छे से करो, सब परफेक्ट करो, डरना नहीं, पेशेंस रखना। बट वो जो टॉप 20 में आता था वो थोड़ा पेशेंस खो रहा था लास्ट में। उसने बहुत मतलब वो इधर उधर ट्रैवल भी करने लगा, सर की बातें ध्यान से वो नहीं किया। पेपर हुआ, पेपर गए, बट सर ने इतना प्रैक्टिस करवा दिया था ना कि मॉक, मेरा जब एक्चुअल पेपर था मैंने 1 घंटे 50 मिनट में ही पूरा पेपर खत्म, और 10 मिनट में सोच रहा हूँ क्या मिलेगा, त्रिची मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा। फिर फिर बोला अरे अभी 8 मिनट बचे हैं, अभी कर लेते हैं पेपर, बाद में निकल के देखेंगे। कर लिया, 77 क्वेश्चन किए थे। जैसे ही बंद किया तो सब मुंह लटकाए, सब अब देख के थोड़ा डर लगने लगा, अरे क्या हुआ। घर पे गया, फ़ोन लगाया सबको, तो सब बोल रहे हैं कोई 90 क्वेश्चन किया, कोई 99 किया, कोई 80 किया। थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, फिर सोचने लगे, भगवान को मनाने लगे कि हो जाए बस। फिर रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में एक्चुअली मैं कॉलेज में था अपने, कुछ ऑफिस टाइप में था, उसमें रिजल्ट आया, मैं चेक कर रहा हूँ मेरी 133। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर अब मैं उधर ही उछलने लगा, तो सब लोग मुझे ही देखने लगे, ऑकवर्ड सा हो गया एकदम। बट मज़ा आया। मेरे साथ में ही मेरा दोस्त था, उसकी 2200 रैंक थी, बहुत बुरा उसको लगा, मज़ा आया मगर। तो अमन, लगभग आपने सारी बातें एक ही बात में बता दी। तो आपने जैसे लास्ट ईयर जब 22 में प्रॉपरली तैयारी नहीं की, फिर इस साल जब आपने पूरे कोर्स के साथ प्रॉपरली तैयारी की, इस कोर्स कम आया उसको भी ध्यान रखा, आप आया, सब कुछ करते रहे,
और सबसे खास बात कि पेपर में भी आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, जहां एक और कई बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पाए, आपने 10 मिनट बचा लिए, कम अटेम्प्ट किए पर एक्यूरेसी रखी और इसीलिए इतनी अच्छी आपकी रैंक भी आई। तो अच्छा, आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे, और कई बार जो बच्चे ड्रॉप लेने से बचते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली बात तो ड्रॉप लेने से डरना नहीं चाहिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे पोजीशन पे ऑन में जाऊंगा, मजा आएगा। और सर का मॉक तो मतलब सब कुछ है, उसमें जितने नंबर आते थे मेरे, जब टफ पेपर आता था तो 480 500 भी आ जाते थे। मेरा एक्चुअल में पेपर में भी वही हुआ, मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पेपर उसमें आता था उसमें उतना ही आया। और पिछले साल मैंने ये गलती कर रखी थी ना कि कोई सर पढ़ाते क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, उसका क्वेश्चन करवाया सर कुछ, अब शीट दे दिया, तो मैं शीट वगैरह तो कहाँ, मुझसे होता ही नहीं था, मैं छोड़ देता था। मैं थोड़ा सा बुक से करता था, थोड़ा ये वो, बस छोड़ दिया वहीं से। ये गलती बहुत खराब है। मतलब अगर सर सीट दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो करना ही करना है, सब कुछ करना है, ये गलती नहीं करना है। जूनियर्स मतलब एकदम परफेक्ट, और पेशेंस तो रखना ही रखना है। वो तो सर बोलेंगे ही रखने के लिए, मगर तुमको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी कि यार क्या होगा कैसे होगा, मगर थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक। तो अमन ने बिल्कुल सही बात बोली। तो अमन, अब आपने क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अब आगे ये सब एनआईटी में भी अप्लाई करना है। एनआईटी के हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है और अपने जूनियर्स और अपने साथ वालों को भी मोटिवेट करते हुए चलना है, और जो लोग मिसगाइडेड हैं उनको गाइड करना है। थैंक यू एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।